गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज ये जो हमने आप लोगों का ब्रीफिंग रखा है, इसमें आपको जैसे पता है फॉर अ रिमोट प्लेस लाइक लद्दाख, कनेक्टिविटी, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट एक लोगों का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। इसी डायरेक्शन में जो है हमने बहुत फोकस दिया हुआ है टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन स्टेटस इन लद्दाख, जिसमें हम तीन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। एक यूएसओएफ जो है ऑब्लिगेशंस, उसके अंदर जो है हम 379 ऐसे विलेजेस जहाँ पे 2G कनेक्टिविटी या कनेक्टिविटी थी नहीं, उसके अंदर जो है हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल दो 379 विलेजेस, जिसके लिए 240 टावर्स का आइडेंटिफिकेशन भी हो गया बीएसएनएल के थ्रू। उसमें लैंड अलॉटमेंट भी ऑलमोस्ट 165 का हो गया है। बाकी कुछ वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में थी, उसका भी लास्ट वीक जो है ऑनरेबल एलजी साहब ने उसका क्लियरेंस दे दिया है ऑन 21 में, तो वो भी हम शॉर्टली उनको दे देंगे। तो वी विल हैव ऑल दीज लैंड अलॉटमेंट्स जो है वो हम सब कर देंगे टू बीएसएनएल। उसके बाद बीएसएनएल इनको उन्होंने कहा है कि बाय नेक्स्ट ईयर मार्च दे विल बी एबल टू सेट अप ऑल दीज 4G टावर्स फॉर कनेक्टिविटी। फिर दूसरा जो हमारा कनेक्टिविटी की तरफ चल रहा है काम, वो भारत नेट का है, जिसके थ्रू हम लोकल वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू देके उसको हम करते हैं इम्प्रूवमेंट। तो भारत नेट के अंदर भी जो है हम 91 साइट्स जहाँ पर बी साइट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, डिसमेंटल हो गए थे, उन सब का भी ऑर्डर दे दिया है, वो सब भी हमारी जल्दी लग जाएंगी। थर्ड चीज़ है जो ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी देती है फॉर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटरनल वर्किंग एंड ऑल्सो बेनिफिटिंग द पंचायत, वो है स्वान। तो स्वान का भी काम जो है हमारा टारगेट है कि बाय दिस ईयर एंड हम उसको कंप्लीट कर देंगे। साइट प्रिपरेशन चल रहा है, मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर जो है उसका आ गया है। थैंक यू। सर, जिस तरह से दूर दराज इलाकों में कई बार फ़ोन की कनेक्टिविटी भी नहीं होता है, नहीं, जैसे अभी एजुकेशन को जिस तरह स्ट्रेंथन किया जा रहा है, कुछ ऐसे कोविड के क्राइसिस देखे गए जहां डिजिटल जैसे एजुकेशन ऐसे टीचर्स देते नजर आए हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रगल रहता है दूर दराज इलाकों में, तो उस पर कैसे काम हो सकता है सर? किस तरह से? जैसे आपको बताया, उसमें दो तीन तरीके से काम हो सकता है और हुआ भी है कोविड के बाद। एक तो जो बच्चे हैं उनको प्री लोडेड टैबलेट्स दिए गए हैं, इस साल भी दिए गए हैं उनको टैबलेट्स। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 12,000 टैबलेट्स जो हम पिछले एक दो साल में बांट चुके हैं। दूसरा जो है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसी के इम्प्रूवमेंट के लिए पूरी कोशिश हो रही है कि यूएसओएफ के थ्रू हर जगह 4G कनेक्टिविटी आ जाए, बिकॉज जहाँ पे अभी केवल वॉइस कनेक्टिविटी है या फिर वॉइस कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहाँ पे डेटा और वॉइस दोनों की कनेक्टिविटी आ जाए। हमारा टारगेट ये है कि भाई मार्च नेक्स्ट ईयर वो आ जाए, जिसके लिए हमने बहुत फास्ट पेस जो है तरीके से हमने जो है लैंड अलॉटमेंट किया है, एंड दिस इज़ बीइंग मॉनिटर्ड एट द हाईएस्ट लेवल। तो हम पूरा उसको जो है फोकस के साथ वो कर रहे हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को या किसी को ज़रूरत हो, दे आर एबल टू यूज़ द बेटर डेटा कनेक्टिविटी जो ये 4G टावर्स प्रोवाइड करेंगी। सर, कुछ इलाकों में जैसे इंटरनेट फिलहाल इतना ज़रूरी ना हो, पर फ़ोन कॉल्स जो है वो काफ़ी ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज हो गए या कुछ भी ऐसे, अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि जगह को अगर किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, तो उस पर क्या मार्च जो आप डेडलाइन दे रहे हैं, तो सभी जो लद्दाख के कोने कोने में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे? जी, बाय मार्च नेक्स्ट ईयर आई थिंक ऑल द प्लेसेस विल बी कवर्ड। कुछ हैमलेट्स हैं जहाँ हमें लग रहा है कि शायद उतना बेनिफिट ना हो पाए, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं एंड वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे हैं। तो वी आर होपफुल कि टू हैव परफेक्ट कनेक्टिविटी, इवन दोज रिक्वेस्ट जो हमारी कंसिडर कर ली जाएगी जल्दी। So one question from this side, sir. जी, This Mohammed Isaf from Gulistan is sir. सर, लद्दाख के अंदर 5G कनेक्टिविटी को लेके क्या स्टेटस है? और दूसरी जानब जिस तरह से जो 4G सिचुएशन प्रोग्राम लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी लद्दाख के बहुत सारे, अगर हम स्कूल्स की बात करें स्कैटर्ड एरियाज में और ग्राम पंचायत में जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, तो उसको लेके ये जो डेडलाइन आप दे रहे हैं नेक्स्ट मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सर? 4G कनेक्टिविटी तो नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी। 5G कनेक्टिविटी जो है वो हमें जितना बताया गया है जियो और एयरटेल से कि दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड 5G इन द अर्बन एरियाज ऑफ लेह एंड कारगिल दे विल बी एबल टू लॉन्च शॉर्टली। तो उसमें भी हम उनसे इन टच हैं और हमें लग रहा है कि वो जल्दी करेंगे। हमने अपनी तरफ से 5G रोल आउट के लिए जो स्टेट से एक्सपेक्टेड था, वो 5G वर्किंग कमेटी बना ली थी, और 5G के लिए जो उन्होंने कहा था आप चेंजेस करिए अपने बाई लॉज में, अपने रूल्स में,
तो वो सब हमने लास्ट ईयर या अक्टूबर नवंबर तक करके जो है उसको नोटिफाई भी कर दिया था, जिसमें रिड्यूस चार्जेस हैं स्ट्रीट फर्नीचर को यूज़ करने के लिए। तो वी इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट यूटी और प्रॉबली द फर्स्ट स्टेट जिसने नोटिफाई कर दिए थे जो भारत सरकार चाह रही थी उसके हिसाब से अपने हमने पॉलिसी को चेंज कर दिया था। एंड एज फार एज आई रिकॉल वी वर द फर्स्ट स्टेट और यूटी जिसने वो किया था, विच मेड इट वेरी फ्रेंडली फॉर 5G टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लद्दाख। सर यूएसओएफ के जरिए जो कनेक्टिविटी, सॉरी 5G का स्टेटस ये बता रहे हैं कि एयरटेल ने अपने ऑलमोस्ट 25 जो है BTS लगा दिए हैं और रिलायंस ने भी अपने 22 BTS लगा दिए हैं। लेह में 18 BTS लगाए हैं एयरटेल ने, कारगिल में 7 BTS लगाए हैं एयरटेल ने, और रिलायंस ने 5 लगाए हैं कारगिल में और 17 लगाए हैं लेह में। सो वी आर ऑलरेडी ऑन द जॉब, हम कॉन्स्टेंटली उनसे फॉलोअप कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी जो है इसका पेनिट्रेशन भी बढ़े यहाँ पर। सर यूएसओएफ के जरिए जो टावर्स इंस्टॉल किया है, इससे पहले कुछ इश्यूज आ रहा था खासकर इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके और जनरली नेटवर्क को लेके, तो इसको कैसे आप फिक्स कर रहे हैं? यूएसए जैसे बता रहे हैं कि अब डीप पेनिट्रेशन BSNL करेगी, तो उसका हमें मार्च तक ही एक्सपेक्टेड है कि उसका फुल बेनिफिट मिलेगा। तो मे बी दैट विल बी द राइट टाइम टू रिव्यू वॉट एवर इज बीइंग डन। तो हम कॉन्स्टेंटली उनका मॉनिटर कर रहे हैं ताकि वो डेडलाइन को मिस ना करें, बिकॉज हमें पता है आजकल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन इज प्रॉब्ली एज इम्पॉर्टेंट एज योर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड वाटर। सर कई बार जैसे फंक्शंस होते हैं, काफ़ी क्राउड जब गैदर हो जाता है किसी पर्टिकुलर जगह ले सिटी में, तो वहाँ इंटरनेट का काफ़ी दिक्कत हो जाता है सर, तो उस पर कैसे काम किया जा सकता है? मे बी मोर सेल टावर्स एंड BTS उस तरह का। So my feeling is once 5G also comes in, तो all these things would be a bit easier to handle। यहाँ तक मुझे लगता है कि 5G आने के बाद बैंडविड्थ और ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा मिलेंगी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि एसेंशियली वो सप्लाई एंड डिमांड का इशू हो जाता है कि इतना एक सेल इज़ नॉट एबल टू हैंडल सो मच दिस थिंग। तो मे बी वॉट यू आर सेइंग इज वी आइडेंटिफाई दोज एरिया जहाँ क्राउड हिस्टोरिकली आता रहा है एंड आस्क फॉर मोर डेंसिफिकेशन ऑफ टावर्स देयर। तो आपका सजेशन अच्छा है, हम इसको देखेंगे ज़रा कि हाउ टू मेक चेंजेस देयर जहाँ पे क्राउड आता है वहाँ प्रॉब्लम अगर होती है तो। सर कभी ऐसा भी प्लानिंग है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे जब टूरिस्ट आते हैं ले सिटी में फ्री वाईफाई का सुविधा के भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? पब्लिक वाईफाई इज़ अ प्रोजेक्ट दैट वी आर थिंकिंग इन, जहाँ पे 4-5 जगह हमने आइडेंटिफाई की थी, तो उसमें अभी थोड़ा सा वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। जैसे एयरपोर्ट हुआ, आपका मार्केट हुआ, so it is something that is we have been thinking and we'll take it forward also. Right. Sir, are you taking some questions on education, school education, sir? Not today, maybe after a couple of weeks. Thank you. Right. Thank you so much जी। सर ये सिरचू गांव जो है ये ले मनाली हाईवे पे आते हैं, तो वहाँ पर जो सर्दियों में जब फ़ोन करना होता है तो 1 मिनट का 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो दूर दराज इलाके में मतलब इस तरह के जो कनेक्टिविटी देना कितना ज़रूरी है और इसके ऊपर आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी है। मैं इस कंप्लेंट के बारे में अवेयर नहीं था, बट मैं इसको ज़रूर दिखवाऊंगा कि इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, बिकॉज ये तो सारा ट्राई रेगुलेटेड है। तो हाउ कैन इट बी सो एक्सपेंसिव कि इतना कोई 50 रुपये पर मिनट चार्ज कर रहा है। आपने कौन सा रखा है? श्रीबूचन? सिरचू सर, सिरचू। हाँ जी सर, इसको मैं ज़रूर दिखवाऊंगा कि सिरचू में क्या प्रॉब्लम है। सर्दियों में गाँव वालों का शिकायत है सर्दियों में कि 50 रुपये प्रति मिनट इनको देना पड़ता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज सारा ट्राई से रेगुलेट होता है, तो ऐसा कोई चीज़ हो नहीं सकती है जहाँ तक हमें पता है। किसको 50 रुपये देते हैं? वो जी जहाँ से भी कॉल करते हैं वो 50 रुपये पे करते हैं। पीसीओ तो कहीं है नहीं। कोई और आदमी इनको कर रहा होगा फिर ऐसे कोई एक्सप्लॉइट। लेकिन शिकायत था सर, जब ये रोड पहली बार खोला था ना तो हम गए थे उधर, तो लोगों का यही शिकायत था कि ये है प्रशासन तक पहुँचाने के लिए। इसको मैं चेक करवाऊंगा। ओके सर।